मैम कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। अब नहीं है, कुछ नहीं होगा। पिछले 10 दिन की हमारी संघर्ष सुनिए। जब से वो एडमिट हुआ है, पहले एक इंजेक्शन चाहिए था, इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, ब्लैक में मिल रहे हैं। हम लोग जैसे कैसे लेके आए, 6 इंजेक्शन का इंतजाम किया। उसके बाद दवाई चाहिए 20,000 की 7 गोलियां, उनका इंतजाम किया। फिर उसके बाद इंजेक्शन चाहिए 1.5 लाख का ब्लैक में लाके वो लगवाया। अब जाके लग रहा था कि 15 दिन इतनी मेहनत करने के बाद शायद कुछ हो। अब ऑक्सीजन ही खत्म हो गई इनके पास। क्या लगता है कि कोविड के इलाज के नाम पे कालाबाजारी भी कर रहे हैं लोग, पैसा ऐंठ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, बस हमें हमारे पापा, मुझे मेरे पापा जिंदा चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि एटलीस्ट अब जब वो थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करें तो उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिल जाए किसी तरह। अगर ये लोग हाथ खड़ा कर देंगे तो हम किसके पास जाएंगे, कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन, बताइए। सरकार हमें मारना चाहती है तो हम घर पे मरना पसंद करेंगे। मैम आपका कोई नंबर तो बताइए, प्लीज आप नंबर बताइए। 9008224939। इनको ये सिलेंडर से काम नहीं चलेगा। जब तक एक सिलेंडर उतार के उनको दूसरा सिलेंडर लगाएंगे 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट में पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। 90 ऑक्सीजन से जब उतारते हैं वो 3 मिनट के अंदर 30 पे आ जाता है। करीब अब अंदर कितने मरीज ऐसे हैं जिनको लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है? मरीज है अंदर टोटल आईसीयू में 18 मरीज, उनको लिक्विड ऑक्सीजन ही चाहिए। और सिलेंडर से उनको ठीक है, हो सकता है आधा 1 घंटा कट जाए, बस सर्वाइव नहीं कर सकते वो इस सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर में नहीं डाल सकते, पाइपलाइन से सिलेंडर में डालेंगे तो उसी टाइम पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। पाइपलाइन का ही पीछे से ही डायरेक्ट सप्लाई चाहिए, वो जो सरकार को ही करना पड़ेगा। अगर वो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो वही के वही इंसान की जान चली जाएगी, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। इनके पास इतना ऑक्सीजन है, पीछे से अगर ये जोर लगाएंगे तो इनको सप्लाई मिलेगा, ये देने को तैयार ही नहीं है, कुछ करने के हाथ पैर मारने को तैयार ही नहीं है। 18 पेशेंट की जान को ये लटका के लटके हुए हैं, ये नहीं कर सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर ये नहीं कर सकते, ये खुद भी आगे भी भेज रहे हैं, खुद भी इनका खुद का प्लांट है, लेकिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई मतलब नहीं है। हमें पीछे से लिक्विड ऑक्सीजन का पाइपलाइन में सप्लाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट 2 घंटे के बाद, और इस बात को हुए हुए भी 1-1.5 घंटा हो चुका है, तो अब ये लगाइए कि 3 घंटे भी नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का समय है पेशेंट के पास। अगर 1.5 घंटे के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो पेशेंट यही के यही खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सबके परिवार लोग जूझ रहे हैं, हमें पीछे से सप्लाई चाहिए, हम उसको नहीं हटा सकते। उसको वेंटिलेटर से हटाएंगे तो उसी टाइम पेशेंट की जान निकल जाएगी, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे सकते हैं। भाई के सारे यहाँ पर है, प्लीज कुछ करिए। मेरा भाई सिर्फ 28 साल का है, मेरा घर में सिर्फ वही है, कोई नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं है। परिजनों को आप देख सकते हैं कि अभी भी बुरा हाल है इनका, और लगातार अपने मरीज को लेकर के ये लोग चिंता में हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन की इनके परिवार के जो बच्चा है उसको जरूरत है। और इन्होंने कहा कि भाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, और अगर जो आप कहीं अपने पेशेंट को लेकर के जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। फिलहाल पानीपत के एक निजी अस्पताल के बाहर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर मरीजों का रो रो कर बुरा हाल है, और लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो है वो मदद की जाए। दिल्ली जैसा मंजर आपको पानीपत में भी, यहाँ पर भी पैनिक होता जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं जहाँ पर निजी अस्पताल हो, पानीपत के सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर आपको बिगड़ते हालात जो है उसकी तस्वीरें देख पा रहे माता जी पूरे से वही करें कि ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन कह रहे हैं कि हमें आगे से जो दर्शक हमारे जुड़े हैं और उनसे भी गुजारिश है कि अगर जो किसी के पास ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है या कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देखिए बीच साहब से बात हुई है, मामला संज्ञान में ले लिया गया है, तो अगर आप गुहार लगाना चाहते हैं तो बीच साहब से बात करें। प्लीज जल्दी से जल्दी कुछ करिए, हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम बचा है। इस बात को हुए भी 1.5 घंटा बीत चुका है, सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है। पीछे से सप्लाई शुरू करिए, इस हॉस्पिटल में, प्रेम हॉस्पिटल में सप्लाई को बढ़ाइए, क्योंकि अगर 1.5 घंटे में सप्लाई नहीं बढ़ी तो 18 पेशेंट जितने भी आईसीयू में सबकी सब जान 1 सेकंड में ऐसे की ऐसे ही मौत की जिंदगी में चले जाएंगे। वो हमारा पेशेंट बड़ी मुश्किल से रिकवर होना शुरू हुआ, 1-2% रिकवरी आज भी किया। प्लीज जल्दी से जल्दी, सिर्फ आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, सिर्फ 1.5 घंटे में आप जल्दी से जल्दी, सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है, बाकी सारा टाइम निकल चुका है। इतनी जगह हमने धक्के खा लिए, इतने जनों को फोन कर दिया,
डीसी सर के ऑफिस में गए, IAS को फोन किया है, जहाँ से मेन सप्लाई आती है उनको फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। अपनी मम्मी को संभालें तो बताइए कि विद साहब से बात हो गई, गृह मंत्री से बात हो गई है। बात हुई है गृह मंत्री से, कर रहे हैं वो इंतजाम। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज सुनिए गृह मंत्री, देखिए मेरी मम्मी की हालत खराब हो रही है, मेरी सिर्फ माँ और मेरा भाई है, अगर भाई नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेरी मम्मी की हालत देखिए, प्लीज प्लीज आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती है, जल्दी से जल्दी सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर सप्लाई को बढ़ाइए, प्लीज कुछ करिए प्लीज, मेरी मम्मी की हालत नहीं तो प्रेम हॉस्पिटल पानीपत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है एक युवक अंदर एडमिट है, ऑक्सीजन के चलते ऑक्सीजन कुछ ही देर की यहाँ पर बची हुई है, जिसके चलते परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां हॉस्पिटल के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंदर की कुछ और तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे, अंदर के कैसे हालात हैं। अंदर के हालात हम आपको दिखाएं कि किस तरह का माहौल अंदर बना हुआ है। पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों में पैनिक जो लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ हंगामा बढ़ता जा रहा है लगातार। आप लोग आ जाइए ना सर, एक बंदा रहेगा यार अंदर, एक बंदा जाओ अंदर, एक टाइम अभी सबको दे देंगे। शांति बना रखिए प्लीज, शांति प्लीज, शांति, आपका सारे आंसर देंगे, प्लीज शांति करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। भैया ऐसे भीड़ मत इकट्ठी करो, अपना काम करो यार, ऐसे हम लोग भी नहीं काम कर पाएंगे। सर इतना टाइम नहीं है, उनको बाहर बुलाइए, हमारे पेशेंट मर जाएंगे, उनको बाहर बुलाइए। 2 घंटे में एक को बुलाते, आप क्या इंटरव्यू देते आए यहाँ पर? हमारे पेशेंट मर रहे, आप उनको बाहर बुलाइए। तुम्हारा ही काम करने लगे, काम किसका हो रहा है आप? जब हमसे नहीं हो रहा, आप हमको बोल रहे हो कि आप DC के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए। कर सकते तो कर तो रहे तो इसलिए तो बोल रहे नहीं हो रहा, इनसे भी थोड़ी मदद लीजिए। अरे भाई तो कर तो रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। सर आप इंटरव्यू के लिए एक बंदा आप बाहर आके 2 मिनट बात नहीं कर सकते। सर आपको पेशेंट को बचाना है, भाई इनको समझाना, प्लीज शांति रखिए, करने हॉस्पिटल रहे ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप, प्लीज, कर तो रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह जोर लगा रहे हैं, प्लीज शांति रखिए, ऐसे तो फिर कोई ऐसे शोर मचाएंगे दूसरे पेशेंट भी परेशान होंगे। किसी का मैडम हमारा उनको सौंप दो। भाई एक बात बताओ, कर नहीं रहे थे क्या? के लिए कर रहे हैं, प्लीज के लिए अस्पताल प्रशासन तो ये कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, आप घबराइए मत, हम करेंगे आपके इलाज। साहब ले लो चलो। अभी करो ना, एक करने कर रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा अपनी सफाई दी जा रही है, डॉक्टरों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ऐसे हालात कैसे बने हुए हैं। यहाँ पर जो परिजन है वो हाहाकार मचा रहे हैं। मत करो ना यार प्लीज देखो, मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, देयर इज नो पैनिक, समझ में आई? देयर इज एडिक्वेट ऑक्सीजन अवेलेबल। हमने सिर्फ इनको ये काउंसिल किया है क्योंकि अभी हमारे पास एक आया है ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि देयर इज अ कोटा सिस्टम और हमें 1 टन कोटा मिलेगा। हमारी रिक्वायरमेंट 3 to 4 टन है। आज की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? फ्यूचर की बात करी है, इसलिए मरीजों को कहा गया है कि दे शुड मेक अरेंजमेंट्स। अगर ये कोटा सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है टू इंक्रीज द कोटा, लेट्स होप इट हैपेंस। बस हमें सरकार से और कोई तड़प नहीं रहा, कोई वो नहीं हो रहा। किसी को ऑक्सीजन की वजह से सर हम मरने नहीं देंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेव द सिचुएशन। ठीक है? बस हम यही कह रहे हैं कि हमने सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करी है कि हमें और कोटा प्रोवाइड किया जाए, जो कि दे आर अश्योरिंग अस दैट दे विल प्रोवाइड अस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अटेंडेंट्स पैनिक करने लग जाएं। हमने उनको भी यही समझाया है कि सर डोंट पैनिक, पैनिक का कोई ये समाधान नहीं है पैनिक। ठीक है? परिजनों का सर रो रो कर बुरा हाल है। नहीं, वो रो रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए सर ऐसे वेंटिलेटर हटा दिया होता तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। अभी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर वेंटिलेटर हटा दिया होता तो हम यहाँ पर आराम से नहीं बैठे होते। हम कितना बैकअप है सर हमारे पास इस वक्त? अभी है, वी हैव 7-8 आवर्स का बैकअप है, बट वी हैव टू क्वेश्चन देम ना
That is all. हमें तो ऑक्सीजन और अरेंज करना है ना सर। हम सुबह से जी जान लगा के ऑक्सीजन की अरेंजमेंट में ही लगे हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर अटेंडेंट्स पैनिक करने लग जाएंगे तो हमारा काम और डबल मुश्किल हो जाएगा। हमें उनको भी यही समझाना है। We are asking the government to increase the quota. They are also looking at it. Bas. थैंक यू। There is no